सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम धनु लग्न और मकर लग्न के बारे में जानेंगे। अगर आप धनु लग्न के हैं या मकर लग्न के हैं तो आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कितने रत्ती का रत्न पहनना चाहिए, आपके ग्रह कहाँ कहाँ हो तो आप रत्न पहन सकते हैं, आपके लग्न में कौन से योग कारक और कौन से ग्रह मारक होते हैं, रत्न कितने रत्ती का पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, किस पक्ष में पहनना चाहिए, तथा अगर आपके कोई योग कारक ग्रह त्रिक भाव में चले गए हैं, छठे वठे बारहवें में, तो ऐसी कौन सी स्थिति बनती है जब आप त्रिक भाव का भी रत्न पहन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे धनु और मकर लग्न की कुंडली में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में आपके योग कारक ग्रह कौन से होंगे। दोस्तों, फर्स्ट भाव यानी फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव में अगर 9 लिखा है तो आप धनु लग्न के हैं, आपके लग्नेश गुरु होते हैं, और लग्नेश होने के कारण गुरु सबसे योग कारक इस कुंडली में होते हैं। तब तक यह नेगेटिव नहीं हो सकते जब तक नीच का या त्रिक भाव में न चले जाएं, और यह लग्नेश होने के कारण अति शुभ है, तो यह सबसे पहले योग कारक हुए। अब द्वितीय भाव यानी मारक भाव होता है, उसके मालिक शनि देव हैं जो पूरी तरह इनके मित्र नहीं होते। एक द्वितीय एक तृतीय भाव मिला हुआ है, तो शनि इस कुंडली में मारक हो जाएंगे। अब बात करें हम पंचम भाव की, क्योंकि चतुर्थ भाव में भी गुरु की राशि है, तो पंचम भाव की बात करें तो त्रिकोण के मालिक है मंगल देव, मेष राशि आ रही है। हालांकि एक भाव इन्हें मिला हुआ है द्वादश भाव में एक राशि है, तो जब भी इनकी दशा चलेगी पंचम भाव का ज्यादा फल देंगे, क्योंकि यह मूल त्रिकोण राशि इनके पंचम भाव में आ रही है। लेकिन इस भाव का भी फल देंगे अपनी दशा में, क्योंकि लग्नेश हो या त्रिकोण का मालिक हो, जिस भाव का अधिपत्य उसे प्राप्त है उस भाव का फल देना उसी का हक है। तो यहाँ इसका भी फल देंगे, लेकिन इस भाव का ज्यादा देंगे, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि का कोई भी ग्रह ज्यादा फल देता है। अब चलिए बात करें तो मंगल देव यहाँ योग कारक हुए, गुरु और मंगल योग कारक हुए। अब बुध की बात करते हैं तो इसमें सम या बाधकेश माने जाते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, जैसे कथनानुसार धनु लग्न की कुंडली में या बाधकेश या सम माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें 2 केंद्र का भाव मिला है। लेकिन मेरे अनुसार कभी भी या बाधकेश या सम नहीं होते, बल्कि पूर्णतः योग कारक होते हैं, क्योंकि 2 केंद्र का भाव का स्वामी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता जब तक नीच का न हो या गलत भाव में न चला जाए। तो यहाँ सप्तमेश होने के कारण और कर्मेश होने के कारण बुधदेव इस कुंडली में योग कारक होंगे, और बिल्कुल मैंने आज तक कभी भी इन्हें नेगेटिव रिजल्ट देते हुए नहीं देखा है 2 केंद्र के भाव के जो स्वामी हैं, जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन में। तो यहाँ बुधदेव ही योग कारक हुए। अब बात करते हैं भाग्य भाव के और त्रिकोण के मालिक सूर्य हुए, तो सूर्य लग्नेश के मित्र भी हैं और त्रिकोण के भी मालिक हैं, तो अति योग कारक हुए। तो बहुत अच्छे योग कारक यहाँ पर सूर्य भी होंगे। तो गुरु, मंगल, बुध और सूर्य ये चारों योग कारक ग्रह हुए। इस कुंडली में शनि, क्योंकि मारक भाव द्वितीय हैं, अतः यह इस कुंडली में मारक हुए। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की, जो कि छठे भाव के स्वामी, और एक सम हाउस मिला हुआ है, छोटी मोटी बीमारियों लेकिन इनकम का भी भाव है, लेकिन षष्ठमेश होने के कारण शुक्रदेव इस कुंडली में मारक हुए। अब चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम अधिपति होने के कारण इस कुंडली में चंद्रमा भी मारक हुए। तो यहाँ शनि, शुक्र और चंद्र इस धनु लग्न की कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं, और आपके गुरु, मंगल, बुध और सूर्य अच्छा फल देने के लिए बाध्य हैं। अब बात करते हैं आप रत्न कैसे पहन सकते हैं। तो गुरु का रत्न, क्योंकि लग्नेश और शुभ है, तो इनका पुखराज पहन सकते हैं। अगर आप पुखराज पहनेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सम्मान बढ़ेगा, सफलता पाएंगे। तो लग्न में अगर गुरु हैं तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं। धन भाव में हो तो नहीं पहन सकते, क्योंकि मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर चतुर्थ भाव में, मीन राशि में, अपने राशि में हो तो पहन सकते हैं। पंचम मेष में हो तो पहन सकते हैं। सप्तम या मिथुन में हो तो पहन सकते हैं। नवम सिंह राशि में पहन सकते हैं। दसम या कन्या राशि में हो तो पहन सकते हैं, और यह आय भाव यानी कि तुला राशि में भी हो तो गुरु का रत्न पहन सकते हैं। और कहीं भी रत्न पहनना हो तो बहुत सोच समझ कर पहनना है। छठे, आठवें, बारहवें में कुछ स्थिति बनती है, आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तृतीय भाव के भी बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बात करें मंगल की, तो इस कुंडली में मंगल देव पंचमेश होकर योग कारक हैं। तो मंगल देव आपके लग्न में हो तो आप पहन सकते हैं इनका रत्न। धन भाव में हो, उच्च की राशि में तो पहन सकते हैं, मकर में उच्च के हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में हो, मीन में तो पहन सकते हैं। पंचम भाव मेष में हो तो पहन सकते हैं। सप्तम भाव या मिथुन में हो तो पहन सकते हैं। नवम भाव सिंह में हो तो पहन सकते हैं। दसम भाव या कन्या में हो, या आय भाव में तुला राशि में हो तो आप मंगल का रत्न पहन सकते हैं। अब मंगल देव आपके 4 नंबर कर्क राशि में नीच के होते हैं, और 10 नंबर मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो इस स्थिति में आप इनका
धन भाव में अगर हों, अगर आपके पंचमेश होकर आपकी धनु लग्न की कुंडली है तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। आप इनका रत्न पहनकर बहुत लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करें आपके बुध की, तो बुध इस कुंडली में योग कारक हैं। अगर बुध लग्न में हो तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं, धन भाव में हो तो पहन सकते हैं। अगर दोस्तों चतुर्थ भाव में यानी मीन राशि में होंगे तो नहीं पहनना है, क्योंकि यहाँ ये नीच के हो जाएंगे। अगर पंचम भाव मेष में हो तो पहने, सप्तम भाव मिथुन में हो तो पहने, नवम भाव सिंह में हो तो पहने, दसम भाव कन्या में उच्च के हो जाएंगे तो आप पहन सकते हैं, और एकादश भाव या तुला में जाएंगे तब भी आप इनका रत्न पहन सकते हैं। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य त्रिकोण के और भाग्य के मालिक होकर अति श्रेष्ठ हैं। लग्न में हो तो पहने, अगर यह धन भाव में अगर आ जाए मकर राशि में तो पहन सकते हैं, चतुर्थ भाव में मीन में आ जाए तो पहन सकते हैं, पंचम भाव मेष में आए तो पहन सकते हैं, सप्तम भाव मिथुन में पहन सकते हैं, नवम भाव सिंह खुद की राशि में पहन सकते हैं, कर्म भाव में कन्या राशि में पहन सकते हैं, और दोस्तों आय भाव में तुला राशि में इनका रत्न नहीं पहनना है, क्योंकि तुला राशि में यह नीच के हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप गुरु का रत्न पहनते हैं तो स्वास्थ्य सम्मान सफलता बढ़ेगी। मंगल का मूंगा पहनते हैं तो शिक्षा बुद्धि तथा संतान आपकी अच्छी होगी। बुध का रत्न पन्ना पहनते हैं तो विवाह कैरियर सुख वगैरह प्राप्त होगा। सूर्य का माणिक पहनते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा, पिता तथा धर्म का साथ मिलेगा। अब इस कुंडली में शनि शुक्र और चंद्रमा तीनों ही नेगेटिव ग्रह हैं, इसलिए आपको ना नीलम ना हीरा और ना ही मोती, ये तीनों रत्न नहीं पहनने हैं। और ये जितने भी ग्रह हैं इनकी स्थिति के अनुसार आप इनका रत्न पहन सकते हैं जो योग कारक ग्रह हैं। विशेष परिस्थिति में तृतीय भाव का भी रत्न पहना जाता है कुंडली में आवश्यकता अनुसार, क्योंकि किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि तृतीय भाव का रत्न आप नहीं पहन सकते। तृतीय भाव के का रत्न पहनेंगे तो भाग दौड़ और मेहनत बढ़ेगी, लेकिन आपको उसका लाभ भी मिलेगा। आवश्यकता है तो आप पहन सकते हैं। योग कारक ग्रह जो हैं उनकी आवश्यकता अनुसार आप कुंडली में देखकर उनका रत्न पहन सकते हैं। कोई कमजोर है, अस्त है, मृत है, उसका बल बढ़ाना है, या किसी की महादशा चल रही है उसका लाभ लेना है, तो आप स्थिति के अनुसार उनका रत्न पहन सकते हैं। अब रत्न का वजन कितना हो, तो जितना आपका वजन है उससे सवाई होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपका 70 किलो वेट है तो सवाई का मतलब है 8.25 रत्ती कम से कम होना चाहिए आपका जो लाइफ टाइम रत्न होता है। अगर आपको उपरत्न पहनना है तो वह ज़्यादा होना चाहिए। अगर 70 किलो वेट है आपका तो 9 रत्ती का कम से कम उपरत्न पहनना चाहिए। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, जब भी आप रत्न को देखें चलित कुंडली जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि लग्न कुंडली में कोई ग्रह जिसका आप रत्न पहन रहे अच्छे भाव में अच्छे राशि में बैठा हो, लेकिन हो सकता है कि चलित कुंडली आपने देखा तो वह नीच का हो गया हो या त्रिक भाव में चला गया हो, तो उस स्थिति में उस ग्रह का रत्न नहीं पहनना है, क्योंकि चलित में जो ग्रह जिस भाव में होगा उसी का फल देता है। तो अपनी महादशा में तो कभी भी चलित कुंडली देखे बिना रत्न को ना पहने। दोस्तों अब त्रिक भाव की बात करें, अगर कोई ग्रह त्रिक भाव में है और वह विपरीत राजयोग में है और उसकी एक राशि योग कारक है तथा सूर्य से अस्त है, तो आप उसका रत्न हर हालत में पहन सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये स्थिति बनती है, इसका ध्यान रखना है। मान लीजिए मंगल की बात करें, त्रिकोण के मालिक होकर योग कारक हैं। अब मंगल जब आपके यहीं पर बैठ गए हैं छठवें भाव में, तो दोस्तों मंगल एक राशि इनकी द्वादश भाव में आ रही है, तो छठे आठवें 12वें में कहीं होंगे तो विपरीत राजयोग में कहे जाएंगे। तो एक राशि इनकी योग कारक है, दूसरे ये विपरीत राजयोग में, और तीसरे कहीं ऐसी स्थिति बने कि यह सूर्य से अस्त हो जाए, यहीं पर सूर्य हो जाए या सूर्य यहीं पर हो जाए आगे पीछे भी, और यह मंगल को अस्त कर दे। तो आपने देखा कि विपरीत राजयोग बन रहा है मंगल का, एक राशि उनकी योग कारक है और यह सूर्य से अस्त भी है। उस स्थिति में आप मंगल का रत्न 100% पहन सकते हैं और उसका लाभ मिलेगा आपको। रत्न कब पहनना चाहिए? शुक्ल पक्ष के पंचमी से कृष्ण पक्ष के पंचमी तक रत्न पहनना चाहिए। रत्न हमेशा हाथ की उंगली में पहने, गले में नहीं। गले में पहनने पर प्रभाव उतना नहीं मिलता है। जिस दिन रत्न धारण कर रहे हैं उस दिन अमावस्या, ग्रहण या संक्रांति काल ना हो, इसका ध्यान रखें। रत्न हमेशा शुक्ल पक्ष में ही पहने, और जिस दिन रत्न पहन रहे हो उस दिन चंद्रमा गोचर में आपके राशि से चौथे, आठवें या 12वें न हो, इसका भी ध्यान आपको रखना है। तो चलिए, धनु लग्न की हमने बात कर ली, अब मकर लग्न पर चलते हैं। अब मकर लग्न की बात करते हैं दोस्तों। मकर लग्न में कौन से ग्रह कारक और योग कारक और कौन से मारक होते हैं और किनका रत्न पहनना है। 10 नंबर अगर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है तो यह मकर लग्न हुआ। आपके लग्नेश शनि देव होते हैं, तो लग्नेश होने के कारण अति शुभ हैं और योग कारक हैं। अगर बात करें हम दूसरे भाव में भी इन्हीं की राशि है। इसके बाद तृतीय भाव में बात करें तो गुरु की राशि और एक इन्हें
तृतीय भाव यानी खपने वाला भाव और एक द्वादश भाव यानी कि नेगेटिव हाउस मिला हुआ है, तो गुरु इस कुंडली में योग कारक नहीं होंगे। अब बात करते हैं मंगल की, तो मंगल चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव के बहुत अच्छे भाव के मालिक हैं और एक इन्हें सम हाउस मिला हुआ है, छोटी मोटी बीमारियों का आय भाव है लेकिन आपकी इनकम को भी दिखाता है, तो एक बहुत अच्छा भाव मिलने के कारण यह तटस्थ और सम भूमिका में रहेंगे और तब तक यह नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे जब तक नीच के या नेगेटिव भाव में न चले जाए। तो इस कुंडली में आप मंगल को भी योग कारक माने। अब बात करें शुक्र की, तो पंचमेश हैं और कर्मेश हैं, अतः श्रेष्ठ योग कारक ग्रह इस कुंडली में शुक्र देव हुए। अब यहाँ देखिए चंद्रमा इस कुंडली में सप्तमेश होकर मारक हैं, अतः चंद्रमा इस कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट देंगे, मारक रिजल्ट देंगे। अष्टमेश होकर सूर्यदेव इस कुंडली में मारक हैं, अतः सूर्यदेव भी इस कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब बात करें बुध की, तो भाग्य भाव के स्वामी और त्रिकोण के मालिक हैं, तो बुध इस कुंडली में सर्वथा योग कारक हैं। तो दोस्तों शनि, मंगल, शुक्र और बुध ये चारों ग्रह योग कारक हैं। शनि, मंगल, शुक्र और बुध। शुक्र और बुध दोनों त्रिकोण के मालिक हैं, शनि लग्नेश हैं और चतुर्थ हैं स्वयं मंगल, तो ये चारों योग कारक हुए। चंद्रमा और सूर्य और गुरु ये तीनों इस कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट देते हैं मकर लग्न की कुंडली में। अब दोस्तों कैसे रत्न पहनना है, अगर शनि आपके योग कारक तो लग्नेश होकर हैं ही, तो आपके लग्न में हो तो आप पहन सकते हैं, यहाँ तो सस नामक पंच महापुरुष योग भी बनेगा। धन भाव में हो तो पहन सकते हैं। अगर ये यहाँ पर चतुर्थ भाव में मेष में आ जाए तो नीच के हो जाते हैं, इनका रत्न नहीं पहनना है। पंचम भाव वृषभ में हो तो पहन सकते हैं, कर्क में सप्तम में हो तो पहन सकते हैं, अगर ये कन्या में नवम में हो तो पहन सकते हैं, तुला में उच्च के हो जाएंगे कर्म भाव में, बहुत श्रेष्ठ योग बनेगा, आप यहाँ का भी पहन सकते हैं। और वृश्चिक में आए भाव में जाए तब भी शनि का रत्न पहन सकते हैं। और कहीं भी जाए त्रिक भाव वगैरह में तो आगे चर्चा करेंगे। वैसे लग्नेश त्रिक भाव में जाने पर बहुत सारी परेशानियां बढ़ा देता है, इसका ध्यान रखें, काम आसानी से नहीं बनते। अब तृतीय भाव में भी आगे हम चर्चा करेंगे। अब बात करें आपके मंगल की, तो मंगल अगर आपके लग्न में हो तो उच्च के होंगे, क्योंकि मंगल भी इस कुंडली में सम अवस्था यानी कि योग कारक ही होते हैं, तो लग्न में हो तो उच्च के होंगे। धन भाव में हो तो पहन सकते हैं, लग्न में हो तो पहन सकते हैं, चतुर्थ में हो तो पहन सकते हैं, पंचम में वृषभ में हो तो पहन सकते हैं। अगर मंगल यहाँ सप्तम में आ जाए तो नहीं पहनना है आपको, क्योंकि कर्क राशि में या नीच के हो जाते हैं। अगर ये भाग्य भाव में मंगल हो तो पहन सकते हैं, अगर कर्म भाव में तुला में हो तो पहन सकते हैं, और वृश्चिक में आय भाव में हो तो मंगल का रत्न पहन सकते हैं आसानी से। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र योग कारक हैं, लग्न में हो तो आप इनका रत्न पहने, धन भाव में हो तो पहने, चतुर्थ भाव में मेष में हो तो पहने, पंचम भाव में अगर वृषभ में हो तो पहने, सप्तम भाव में कर्क में हो तो पहने। अगर ये भाग्य भाव में आ जाते हैं तो यहाँ कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, तो शुक्र का रत्न आप नहीं पहन सकते। अगर तुला में कर्म भाव में हो तो पहने, अगर यहाँ आ जाए तो आप इनका आय भाव में वृश्चिक में रत्न पहन सकते हैं। अब दोस्तों आपके बुध देव बचे योग कारक, तो बुध देव आपके योग कारक हैं, लग्न में हो तो पहन सकते हैं, धन भाव में हो तो पहन सकते हैं, चतुर्थ भाव में हो तो पहन सकते हैं, पंचम भाव में वृषभ में हो तो पहन सकते हैं, सप्तम भाव में हो कर्क में तो पहन सकते हैं, नवम भाव में अगर आ जाए अपने राशि में तो उच्च के हो जाएंगे, आप पहन सकते हैं। कर्म भाव में आ जाए तुला में तो पहन सकते हैं, और आय भाव में वृश्चिक में आ जाए तब भी आप इनका रत्न पहन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे कन्या में, और यह मीन में नीच के हो जाते हैं बुधदेव। इसके अलावा आपको गुरु, चंद्र और सूर्य तीनों का रत्न इस कुंडली में अगर आप मकर लग्न के हैं तो नहीं पहनना है। विशेष परिस्थिति में तृतीय भाव का आप रत्न पहन सकते हैं। आपके योग कारक ग्रह अगर तृतीय भाव में चले गए हैं तो आपकी मेहनत और भाग दौड़ बढ़ जाएगी, लेकिन आपको उसका फायदा भी मिलेगा। तो आप किसी भी जगह पर तृतीय भाव के रत्न को पहनने से मना नहीं किया गया है, अतः आप तृतीय भाव का भी रत्न आवश्यकता है। अगर आपकी महादशा किसी ग्रह की चल रही है, उसका फायदा लेना है तो आप तृतीय भाव का भी रत्न पहन सकते हैं। योग कारक जो भी जितने भी आपके योग कारक कुंडली के ग्रह हैं, आवश्यकता के अनुसार उनका रत्न आप पहन सकते हैं। जैसे किसी की महादशा चल रही है उसका लाभ लेना है, कोई निर्बल है, बल में कमजोर है, अस्थायी मृत है, तो आप उसका रत्न पहनकर उसका लाभ ले सकते हैं। रत्न का वजन आपके वजन से सवाई होना चाहिए, यानी मान लीजिए आपका वजन 80 किलो है तो 1.25 गुना हो गया 9.25 रत्ती। 9.25 रत्ती का वजन का आपको लाइफ टाइम रत्न पहनना चाहिए। वही अगर आपको उपरत्न पहनना है तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, अगर 80 किलो वेट है तो कम से कम 10 रत्ती का उपरत्न पहनना चाहिए, तभी काम करेगा। अब आपको रत्न पहनने से पहले चलित कुंडली अवश्य देख लेनी है। दोस्तों
कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके लग्न कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में बना हुआ है और आपने चलित नहीं देखा, रत्न पहन लिया, और चलित में वही ग्रह चलित कुंडली में त्रिक भाव में या नीच का हो गया है, तो अपनी महादशा में कोई भी ग्रह चलित कुंडली का ही फल देता है, जिस भाव में होगा उसी भाव का फल देता है। तो चलित कुंडली में कोई ग्रह नेगेटिव हो गया है और आपने रत्न पहन लिया है तो उसकी दशा में आपको कष्ट जरूर होगा। तो कभी भी चलित कुंडली देखे बिना रत्न नहीं पहने। चलित कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति सही है तो आप उसका रत्न बिल्कुल पहन सकते हैं। अब दोस्तों त्रिक भाव की बात कर लें। कोई भी ग्रह अगर आपके त्रिक भाव में चला गया है और वह विपरीत राजयोग में है तथा उसकी एक राशि योग कारक है और वह सूर्य से अस्त है, तो आप 100% उस ग्रह का रत्न पहन सकते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए बुध इस कुंडली में त्रिकोण के मालिक होकर योग कारक है, लेकिन एक राशि इनकी छठे भाव में आ रही है, तो छठे, आठवें, 12वें में कहीं भी बैठेंगे तो यह विपरीत राजयोग में आएंगे। तो मान लीजिए बुध आपके यहाँ अष्टम भाव में ही बैठ गए, एक राशि आप देख रहे हैं योग कारक है ही, और यह अष्टम भाव में बैठ गए और सूर्य यहीं पर या आगे पीछे कहीं बैठकर इनको अस्त कर दे, तो बुध देव योग कारक भी हुए, एक राशि इनकी मतलब कि एक राशि योग कारक भी हुई, यह विपरीत राजयोग में हुए और सूर्य से अस्त भी हो गए। तो उस स्थिति में 100% आप इनका रत्न पहन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अब रत्न कब पहनना है? तो शुक्ल पक्ष के पंचमी से कृष्ण पक्ष के पंचमी तक आपको रत्न पहनना चाहिए। रत्न हमेशा हाथ की उंगली में पहने, गले में नहीं पहने, उसका प्रभाव कम हो जाता है। जिस दिन रत्न धारण कर रहे हैं उस दिन अमावस्या, ग्रहण या संक्रांति काल न हो, इसका ध्यान रखिए। रत्न शुक्ल पक्ष में ही पहनना चाहिए। जिस दिन रत्न पहन रहे हैं उस दिन चंद्रमा आपके राशि से चौथे, आठवें या 12वें में गोचर न कर रहे हों, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए कुछ उपायों की बात करते हैं। कोई ग्रह योग कारक होकर त्रिक भाव में है और अगर विपरीत राजयोग नहीं बना रहा है या सूर्य से अस्त नहीं है, तो पूजा पाठ के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा उस ग्रह को पॉजिटिव किया जाता है और उससे संबंधित पेड़ के जड़ को धारण करके उससे पॉजिटिव किया जाता है। रत्न के नीचे का तल्ला हमेशा खुला रहना चाहिए। रत्न जो है नीचे की तरफ निकला होना चाहिए ताकि त्वचा से संपर्क करे और उसका लाभ मिल सके। शुद्धिकरण तथा प्राण प्रतिष्ठा रत्न का कैसे करते हैं? दोस्तों कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं। कच्चा दूध और दही एक कटोरी में ले लीजिए और पहनने से 24 घंटा पहले उस रत्न को उसमें डाल दीजिए। और जब आपको पहनना हो सुबह स्नान ध्यान करके एक अन्य कटोरी लें, उसमें गंगाजल लें और उस रत्न को दही तथा दूध से निकालकर गंगाजल में डालें और उस संबंधित गंगाजल में अच्छे से स्वच्छ करके पूजा स्थान पर रखें और उस रत्न से संबंधित ग्रह जो हैं उनकी वेद मंत्र उनका 108 बार करें, धूप दीप दिखाएं और उनसे आशीर्वाद लें कि हे प्रभु, मैं आपके रत्न को धारण कर रहा हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए और आशीर्वाद दीजिए रत्न धारण करने के लिए। तो ऐसा करने के बाद हम उनका रत्न धारण कर सकते हैं। माणिक रविवार को, मोती सोमवार को, मूंगा मंगलवार को, पन्ना बुधवार को, पुखराज गुरुवार को, हीरा या ओपल शुक्रवार को और नीलम शनिवार को पहना जाता है। अगर आपको मंत्र नहीं पता हो प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं मंत्र दे रहा हूँ, उसे आप देखकर मंत्र जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।